हेलो फ्रेंड्स, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल पिछले वीडियो में हमने अयादी संधि का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ते हैं पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, इसका सूत्र होता है एंग पदान्तादतिः। एंग पदान्तादति अर्थात समझिएगा, अर्थात एंग एक प्रत्याहार है। एंग एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। एंग प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत दो वर्ण आते हैं, ए और ओ, पद के अंत में हो। अर्थात ए ओ कहाँ हो? पद के अंत में। अब पद के अंत में कौन से पद के अंत में हो? अर्थात ए और ओ हो, कहाँ हो? पद के अंत में हो। कौन से पद के अंत में हो? पूर्व पद के अंत में, है ना। कोष्ठ पढ़ेंगे पूर्व पद के अंत में, क्योंकि हम संधि कौन सी पढ़ रहे हैं? पूर्व रूप। इसलिए समझिएगा परिभाषा। सूत्र कह रहा है एंग यानी ए और ओ हो, पद अंत अति, पदांत अति, पद के अंत में हो। कौन से पद के अंत में हो? पूर्व पद के अंत में हो। समझिएगा। अब परिभाषा कह रही है, अब पढ़ते हैं परिभाषा। यहीं से बनाइए। यदि पूर्व पद के अंत में ए या ओ के बाद, यदि पूर्व पद के अंत में ए कॉमा ओ के बाद ह्रस्व ए आ जाए, ए आ जाए तो पूर्व रूप आदेश कर देते हैं। पूर्व रूप आदेश कर देते हैं तथा वाद वाले ए को अवग्रह आदेश कर देते हैं। अवग्रह आदेश कर देते हैं। समझिएगा। यदि पूर्व पद के अंत में ए के बाद ए आ जाए तो ए के स्थान पर तो ए ही रहेगा, लेकिन बाद में जो ए आ रहा है, बाद वाले ए के स्थान पर अवग्रह आदेश कर देंगे। समझिएगा कैसे करेंगे, सुनिएगा। जैसे उदाहरण है, हरे प्लस में अब
हरे प्लस में अब यहाँ संधि दो पदों में होती है, ये आपको पता है। पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और पर पद के प्रारंभिक वर्ण में। तो पूर्व पद है हमारा हरे। हरे जो पद है उसके अंत में जो स्वर आ रहा है वो है ए, और उसके बाद में जो स्वर है वो है ए। ए के बाद में ए आ रहा है तो ए के स्थान पर ए और ए को कर देंगे अवग्रह। क्या कर देंगे? अवग्रह कर देंगे। आगे क्या बचा? हरे, पीछे बच गया वे। जोड़ेंगे हा, रे में एक ही मात्रा रे अव, हरे अव। आगे देखिए, देवो प्लस में अपि, देवो प्लस में अपि। अब यहाँ पूर्व पद है जो देवो है, और पूर्व पद के अंत में जो स्वर है वो है ओ। बाहर निकालेंगे, ओ के बाद ए आ रहा है, ओ के स्थान पर ओ ही रहेगा। ए को अवग्रह आदेश करेंगे। आगे बच गया देव, पीछे रह गई पी। जोड़ेंगे दे, वे में ओ जोड़ेंगे वो अपी। क्या बन गया? देवो अपी। अगला है ग्रामे प्लस में अस्मिन। पूर्व पद, पूर्व पद के अंत में जो स्वर है वो है ए, और इधर से निकालेंगे ए। ए के बाद ह्रस्व ए आ रहा है तो ए के स्थान पर ए को अवग्रह कर देंगे। आगे बच गया ग्राम, पीछे रह गई समिन। जोड़ेंगे ग्रा, में एक ही मात्रा, और समेन, ग्रामे अस्मिन। चौथा उदाहरण देखिए, ते प्लस में अपी। छात्रों देखिए, ते प्लस में अपी। ते में यहाँ स्वर छिपा हुआ है ए, पीछे है ए के स्थान पर क्या होगा? ए ही रहेगा। ए को अवग्रह आदेश कर देंगे। आगे बच गया ते, पीछे रह गई पी। जोड़ेंगे ते अपी। समझिएगा, हरे प्लस में अब क्या बना? हरे अब। हरे अब का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो होगा हरे प्लस में अब। देवो प्लस में अपि, क्या बनकर आया? देवो अपि। ग्रामे प्लस में अस्मिन, ग्रामे अस्मिन। और चौथा है ते प्लस में अपि, ते अपि। उतार लीजिएगा एक बार। आगे परिभाषा याद करेंगे। यदि पूर्व पद के अंत में ए ओ के बाद ह्रस्व ए आ जाए तो पूर्व रूप आदेश कर देते हैं, तथा बाद वाले ए को क्या करेंगे? अवग्रह आदेश कर देते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला उदाहरण है ग्रामे
प्लस में अपी, ग्रामे प्लस में अपी। अब ग्रामे में है ए, प्लस में ए को बाहर निकालेंगे तो ए के स्थान पर क्या रहेगा, ए को क्या कर देंगे, अवग्रह, क्या रह गया आगे, ग्राम, पीछे पी, जोड़ेंगे ग्राम में अपी। अगला देखते हैं, को प्लस में अत्र। देखिए छात्रों, के में जो स्वर है वो है ओ के बाद ए आ रहा है तो ओ के स्थान पर ओ रहेगा, बाद वाले ए को अवग्रह करेंगे, आगे रह गया आधा के, पीछे रह गया त्र, के में ओ जोड़ेंगे को, अवग्रह वाला ए और त्र, को अत्र। आगे सो प्लस में अपी, से में जो मात्रा है वह है ओ की, पीछे ए है, ओ के स्थान पर ओ, बाद वाले ए के स्थान पर अवग्रह है, आगे बच गया आधा से, पीछे रह गई पी, जोड़ते हैं सो अपी। क्या बनकर आ गया सामने, सो अपी। आगे है को प्लस में अपी। देखते हैं के में कौन सा स्वर है, ओ है, सीधे उदाहरण है, पीछे ए है, निकालूंगा बाहर, ओ के स्थान पर ओ, ए को अवग्रह, आगे रह गया आधा के, पीछे रह गई पी, जोड़ते हैं को अपी। चारों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट प्रश्न बनाएंगे उड़ा, अधोलिखित पदानां संधि विच्छेद कृत्वा संदेह नामापि लिखत। पहली है विष्णु अयम। पहला कौन सा है, विष्णु अयम। लोको अयम, प्रभु अयम, प्रभो अयम, सर्वे अपि, और पांचवा है अरण्ये गच्छत। तो छात्रों ये 5 उदाहरण आपको बनाने हैं, ठीक है। इसी क्रम में यहाँ हमारी जो पूर्व रूप संधि है वो ख़त्म होती है। पूर्व रूप संधि के बाद आगे बढ़ते हैं पर रूप संधि की ओर। उतार लीजिएगा एक बार, पूर्व रूप संधि, विष्णु अयम, लोको अयम,
प्रभो अयम सर्वे अपि अरण्ये अगच्छत्। सूत्र था पूर्व रूप का एंग पदांतादति। एंग का मतलब आपको समझ में आया, ए या ओ। एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 2। ए या ओ वो कहाँ होने चाहिए? पूर्व पद के अंत में होने चाहिए। तो 5 पद है विष्णु अयम, लोको अयम, प्रभु अयम, सर्वे अपि और अरण्ये अगच्छत्। आगे देखते हैं पर रूप संधि। पर रूप संधि देखिए बेटा, पर रूप संधि। पर रूप संधि का सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। एंगी यानी एंग हो, वही है एंग यानी एंग हो। एंग का मतलब अभी अभी हमने अगली संधि में ही पढ़ा था, पूर्व रूप संधि में। एंग का मतलब होता है ए या ओ हो, ए ऑब्लिक ओ हो। कहाँ हो? पर पद के प्रारंभ में, पर पद के प्रारंभ में। आपको पता ही है कि संधि हमेशा 2 पदों में होती है। तो पूर्व पद के तो अंत में, पूर्व पद के अंत में और पर पद के प्रारंभ में। और पर पद के प्रारंभ में क्या हो? अब ए या ओ हो। तो समझिएगा परिभाषा। यदि ए वर्णांत, ए वर्णांत उपसर्ग, ए वर्णांत उपसर्ग के बाद शर्त है, शर्त लागू हो रही है। यदि ए वर्णांत उपसर्ग के बाद, ए वर्णांत उपसर्ग के बाद ए ऑब्लिक ओ आ जाए, ओ आ जाए तो, आ जाए तो दोनों पदों के स्थान पर दोनों पदों के स्थान पर पररूप, कोष्ठक में ए ऑब्लिक ओ आदेश कर देते हैं। पररूप आदेश कर देते हैं। यदि ए वर्णांत उपसर्ग के बाद ए ऑब्लिक ओ आ जाए तो दोनों पदों के स्थान पर पररूप, पररूप का मतलब होता है ए ऑब्लिक ओ आदेश कर देते हैं। ए ऑब्लिक ओ यानी ए प्लस ए बराबर ए और ए प्लस ओ बराबर ओ हो जाता है। देखेंगे प्रे प्लस में ए जते, मोस्ट उदाहरण है प्रे प्लस में ए जते। अब प्रे जो उपसर्ग है यहाँ स्वर छिपा हुआ है ए, इधर है ए, उपसर्ग है, ये धातु है जिसके प्रारंभ में क्या है? ए है।
ए वर्णांत उपसर्ग के बाद में ए आ रहा है तो दोनों के स्थान पर रूप यानी ए हो जाएगा। क्या बचेगा आगे? प्र आधा, इधर बचेगा जते, जोड़ेंगे प्र जते। समझिएगा, प्र प्लस में ए जते क्या बनेगा? प्रजते। दूसरा उदाहरण है उप प्लस में ओसती। उप प्लस में ओसती। उप पे में स्वर कौन सा है? ए। इधर क्या है? ओ। उप एक उपसर्ग है, उप उपसर्ग के अंत में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो ए वर्णांत उपसर्ग है। पीछे ओ आ रहा है, दोनों के स्थान पर ओ कर देंगे। आगे बचेगा उप, पीछे सती, जोड़ेंगे उपोसती। क्या बनेगा? उपोसती। आगे प्र प्लस में ए धते, ए प्लस ए बराबर ए, प्र प्लस में धते, जोड़ेंगे प्रदते। चौथा है उप प्लस में ओघयति। उप के अंतर ए है, इधर ओ है, ए प्लस ओ बराबर ओ, उप प्लस में गहयति, जोड़ेंगे उपोगयति। 39 यहाँ हमारी पूर्व रूप और पर रूप दोनों संधियाँ खत्म होती है। पर रूप संधि जिसका सूत्र था एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम का अर्थ था एंग। एंग यानी ए और ओ हो, पर रूपम यानी पर पद के प्रारंभ में। पर पद के प्रारंभ में क्या हो? ए या ओ हो। तो यहीं से परिभाषा बनाई, यदि ए वर्णांत उपसर्ग के बाद, कौन से उपसर्ग के बाद? ए वर्णांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आ जाए, ए या ओ आ जाए तो दोनों पदों के स्थान पर रूप आदेश कर देते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्र प्लस में ए जते क्या बनेगा? प्रजते। उप प्लस में ओष्यति उपोष्यति। प्र प्लस में ए धते प्रधते। और उप प्लस में ओघयति उपोगयति। छात्रों, यहाँ हमारी 2 संधियाँ कंप्लीट हो चुकी है। कल का जो हमारा वीडियो था जहाँ मैंने अयादी संधि पढ़ाई थी, वहाँ बच्चों के द्वारा 3 प्रश्न पूछे गए थे। 2 प्रश्न यण संधि के थे और 1 प्रश्न अयादी संधि का सामने आया। तीनों ही प्रश्नों को मैं यहाँ हल करवा रहा हूँ। तीनों ही प्रश्न आपके सामने अभी हल होंगे, जिनका पहला उदाहरण था पित्रे। दूसरा उदाहरण पितृपदेश और तीसरा था द्वावेव। समझिएगा, पित्रे, पित्रे का संधि विच्छेद होगा पितृ।
प्लस में ए बराबर यण संधि। मैंने परिभाषा लिखाई है कि ई ऊ री ली के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर ये, ऊ के स्थान पर वे, री के स्थान पर यहाँ रे किया, रे में एक ही मात्रा रे हो गई, ते और रे मिलकर के त्रय बनता है तो त्रय हो गया। ऐसे ही पितृ प्लस में उपदेश है, यहाँ भी यण संधि है। अगला है, अगली जो हमारी संधि है वो है द्वावेव। द्वावेव का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो द्वौ प्लस में एव, द्वौ प्लस में एव, द्वौ में देखिए औ आ रहा है, औ के बाद ए आ रहा है। तो छात्रों आपने परिभाषा सुनी थी अयादी संधि की, यदि ए ओ ऐ औ के बाद स्वर आ जाए तो, स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अब, आई के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आब, क्या करते हैं, आब अयादी आदेश कर देते हैं तथा बाद में जो स्वर होता है उस स्वर को अंतिम वर्ण में जोड़ देते हैं। तो यहाँ स्वर क्या है, ए को यहाँ बे में जोड़ देंगे, क्या बन गया, आबे। आगे रह गया औ की मात्रा गई, द्वय रह गया आधा, पीछे रह गया वे, जोड़ेंगे द्वय में आ जुड़ेगा द्वा वे व, द्वा वेव। संधि का नाम होगा अयादी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है, कई बार बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो एक बार इस प्रश्न पर मोस्ट लगा लेंगे। द्वावेव, द्वौ प्लस में एव, मैंने आपके सामने खुल के बताया, द्वौ में औ की मात्रा है, इधर ए है, औ के स्थान पर आव किया, भय में ए स्वर लगाया वे, यहाँ द्वे रह गया, पीछे वे रह गया, द्वे में आ जोड़ा द्वा, है ना, पीछे क्या है वे और वे, द्वावेव। संधि कौन सी हो गई, अयादी संधि। कौन संधि हो गई छात्रों, अयादी संधि हो गई। तो प्रिय छात्रों, प्रत्येक जो वीडियो आ रही है उस वीडियो पर अपनी कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब तीनों को अवश्य करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं कोई से भी उदाहरण में आ रही है, कोई भी उदाहरण आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट्स के माध्यम से उस वीडियो को या उस उदाहरण को आप मेरे तक पहुंचाओगे और मैं नेक्स्ट क्लास में उस उदाहरण को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। आपकी समस्याओं का हल करना ही मेरा पहला कर्तव्य है। मैं यहाँ आपकी समस्याओं और श्रेणी सुधार के लिए ही आया हुआ हूँ। प्रत्येक आपकी समस्याएं यहाँ दूर की जाएंगी, चाहे वह प्रश्न सिलेबस अकॉर्डिंग हो या कैसा भी हो। आपका कोई बहन भाई यदि रीट की तैयारी कर रहा है तो उसकी भी कोई भी प्रश्न हो, 10th, 9th, 12th क्लास का कोई सा भी उदाहरण हो, प्रत्येक उदाहरण को मैं आपके सामने, जैसा ही हमारा वीडियो ख़त्म होता है उस वीडियो के अंत में मैं आपके सामने सारे प्रश्नों को लेकर आऊँगा। तो इसी क्रम में आगे जो मैंने उदाहरण दिए हैं पर रूप संधि के, तो ये 4 ही हैं
जो आपको याद करने हैं। प्र प्लस में एजते प्रजते, प्र प्लस में एजते प्रजते, उप प्लस में ओष्यति उपोष्यति, प्र प्लस में एदते प्रदते, उप प्लस में ओघयति उपोघयति। ठीक है, आगे आपकी समस्याओं को लेकर के फिर हाजिर रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।